सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 7 में। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ग्राम एटॉमिक मास और उसके बाद कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं अबाउट मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। लेट अस डिस्कस अबाउट ग्राम एटॉमिक मास कि भैया ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा था बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास राम। सेकंड हमने डिस्कस करा था एटॉमिक मास आम। अब थर्ड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास गाम। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, चाहे राम हो, चाहे आम हो, चाहे गाम हो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि सर चाहे राम हो, चाहे आम हो, चाहे गाम हो, तीनों के तीनों मास नंबर कैपिटल ए के बराबर होते हैं। तीनों के तीनों मास नंबर कैपिटल ए के बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राम की कोई भी यूनिट नहीं होती। राम इज यूनिटलेस। राम की कोई भी यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। आम की यूनिट होती है एएमयू या फिर यू, और गाम जो कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी यूनिट होती है बेटा ग्राम। ठीक है, तो आखिर गाम क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने बताया था कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास ये बताता है कि उस एलिमेंट के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है, या फिर मैं बोलूं कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा भारी है। आम का मतलब एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास और उसकी यूनिट होती है एएमयू। 1 एएमयू को भी हम लोगों ने ग्राम में और किलोग्राम में निकालना सीख लिया था। अब देखते हैं बेटा गाम। तो जब आप एटॉमिक मास को एएमयू की जगह ग्राम में लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। और खास बात क्या है? खास बात यह है सर कि इट is the mass of how many atoms? एटॉमिक मास था एक एटम का मास, एटॉमिक मास था एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम्स का मास। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, एटॉमिक मास था एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास होता है भैया 1 मोल एटम का मास। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, या फिर इसी को आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं बेटा मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स थोड़ा बड़ा सा लग रहा है बोलने में, इसीलिए शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स को? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो बेटा अगर आपको कहीं पर भी ये लिखा हुआ नजर आए, क्या लिखा हुआ नजर आए सर? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर कहीं पर ये लिखा हुआ नजर आए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, या फिर कहीं पर ये लिखा हुआ नजर आए नंबर ऑफ ग्राम आयंस, नंबर ऑफ ग्राम आयंस, तो इन तीनों का मतलब नंबर ऑफ मोल्स से ही होता है। इन तीनों का मतलब नंबर ऑफ मोल्स से ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले वाले का मतलब क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
आयंस, नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा ग्राम एटॉमिक मास हमने क्या बोला भैया, हमने बोला ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होता है, जिसको शॉर्टकट में हमने क्या लिखा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, या फिर मैं इसी को क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। या फिर अगर और एक्सपेंड करना चाहे बेटा तो आप बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। बोलो बेटा, ठीक है सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इन चारों का मतलब एक ही है या अलग अलग है? सर इन चारों का मतलब एक ही है, बस अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। तो हम कह रहे हैं कि भैया ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल एटम का मास है। और 1 मोल एटम का मास कैसे निकालोगे? सर 1 मोल एटम का मास कैसे निकलेगा? एक एटम का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं। अगर मैं 1 मोल एटम का मास निकालना चाह रहा हूं तो 1 मोल में कितने एटम आते हैं मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का वजन। अगर मैं 1 दर्जन केले का वजन निकालना चाह रहा हूं, 1 डजन बनाना का वेट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो एक बनाना का वेट कितना है मल्टीप्लाइड बाय 1 डजन में कितने बनाना आते हैं मल्टीप्लाइड बाय 12। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। ग्राम एटॉमिक मास होता है बेटा एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं, और वो हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है भैया, कैपिटल ए AMU के बराबर मल्टीप्लाइड बाय Na। अब जरा याद करो पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था, ध्यान दो, यहाँ लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, यूनिट आ रही है AMU, तो यूनिट क्या आनी चाहिए बेटा, यूनिट क्या आनी चाहिए सर, यूनिट आनी चाहिए ग्राम। तो AMU को ग्राम में बदलने के लिए आप AMU की जगह 1/Na लिख सकते हैं। ये आ गया ग्राम में और आगे का Na एज इट इज, आगे का Na एज इट इज। तो देखिएगा Na ने Na को शहीद कर दिया और ग्राम एटॉमिक मास भी किसके बराबर आ गया बेटा, कैपिटल A, बट उसकी यूनिट आ गई ग्राम। उसकी यूनिट क्या आ गई बेटा, सर उसकी यूनिट आ गई ग्राम। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका मास नंबर कितना है और आगे लगा दीजिए ग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताइए मुझे कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर सोडियम का मास नंबर कितना है, सोडियम का मास नंबर है 23 और आगे यूनिट लगा देंगे बेटा क्या, ग्राम। आगे यूनिट लगा देंगे क्या, ग्राम। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 23 ग्राम? सर इसका मतलब है सोडियम के 1 मोल एटम का वजन 23 ग्राम है। सोडियम के 1 मोल एटम का वजन 23 ग्राम है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर सपोज करो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। और अच्छा बनाने के लिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sodium atoms as well as number of sodium atoms in 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है
कि आपको 46 ग्राम सोडियम दिया गया है, तो 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के एटम्स कैलकुलेट करके बताइए। सबसे पहली बात तो सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स कितने होंगे वो कैलकुलेट करना है, और दूसरी बात नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हैं वो कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा हम बोलेंगे कि भैया हमें एक बात तो पता है, क्या बात पता है कि अगर मैंने 23 ग्राम ऑफ सोडियम ले लिया तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम का वजन कितना होगा बेटा, 23 ग्राम ऑफ सोडियम का वजन तो 23 ही है। पूछना क्या चाह रहा हूं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर मैंने लिया तो मैंने उसमें कितना मोल लिया सोडियम का, सर मैंने उसमें सोडियम का 1 मोल लिया। अगर मेरे पास 23 ग्राम सोडियम अवेलेबल है तो इट मींस मेरे पास सोडियम का कितना मोल है, सर मेरे पास सोडियम का 1 मोल है। कितना मोल है, 1 मोल है। अब देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास सोडियम का 46 ग्राम है, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम में सोडियम के कितने मोल्स होंगे, यूनिटरी मेथड लगाइए, 1/23 मल्टीप्लाइड बाय 46। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मोल। कितना आ गया बेटा, 2 मोल। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। तो देखो कितनी आसानी से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स कैलकुलेट कर लिए। अब अगली बात क्या कह रहा है, एज वेल एज नंबर ऑफ सोडियम एटम्स भी बताइए। तो हम कहेंगे कि भैया अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स होता, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स होता तो मेरे पास सोडियम के टोटल कितने एटम्स होते, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते, Na एटम्स ऑफ सोडियम होते, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम होते। बट फिलहाल मेरे पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो बताइए 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स में कितने एटम्स होंगे, सर 1 मोल में तो Na एटम है, तो 2 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 Na एटम्स ऑफ सोडियम आ गए। एक्यूरेट आंसर निकालना चाह रहे हो, Na की वैल्यू डाल दो, 6 इंटू 10 की पावर 23, कितने एटम्स आ जाएंगे सोडियम के, 12 इंटू 10 की पावर 23। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। तो अब देखो जरा क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोगों के यहाँ से डिराइव हुए। सर एक फॉर्मूला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकालने का आया, एक फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स निकालने का आया। तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, या फिर मैं बोलूं क्या बोल सकता हूं बेटा शॉर्टकट में, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया सर गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। कैसे, देखो जरा ऊपर 46 जो दिया हुआ है, 46 क्या है, व्हाट इज दिस 46, सर ये 46 है दिया गया वजन, जो सवाल में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, दिया गया वजन। बट शर्त बात क्या है कि ये वजन किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। नीचे डिनोमिनेटर में जो 23 लिखा है बेटा, ये 23 क्या है, सर ये 23 सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास होता है बेटा 1 मोल एटम का मास, तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सर ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। क्या यूनिट होगी, ग्राम पर मोल। अब आप देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल घूम करके ऊपर चला जाएगा। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, दैट इज आप ये फॉर्मूला सभी के लिए यूज कर सकते हैं बेटा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो।
तो ये सबसे पहला फॉर्मूला आ चुका। दूसरा फॉर्मूला क्या आ चुका सर, नंबर ऑफ मोल्स एक बार निकाल लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हाँ यहाँ पर कितने मोल निकल के आए थे, 2 मोल निकल करके आए थे, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, एवोगैड्रो नंबर से कर दी। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने भी निकल करके आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग स्मॉल n, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी बेटा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। क्लियर बात? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। चलो अब एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या कहता है, अब इस फ्लो चार्ट की मदद से आप कोई सा भी सवाल मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स पर सिर्फ 2 लाइनों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको मास दिया होगा, मास से हमेशा सबसे पहले निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम नहीं किसी भी एलिमेंट के निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के। अभी तो हम सोडियम का एग्जांपल लेकर के चल रहे थे, ठीक है। अब आप किसी भी एलिमेंट के एटम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगला, एक बार नंबर ऑफ एटम्स निकल करके आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकल करके आ गए, फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया सर, देखो जरा, मास से मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स से एटम्स निकालने का कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, हो सकता है मास दे के केवल मोल्स पूछ ले तो एक ही स्टेप आगे जाना पड़ेगा, अगर मास दे करके एटम्स पूछ ले तो 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है कि सर नंबर ऑफ एटम्स दे दे और मास पूछ ले, भाई उल्टा सवाल भी तो हो सकता है। अभी तो मास दे के एटम्स पूछ रहा है, अगला एटम दे करके मास पूछ ले। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली आपको कहता कि आपके पास सोडियम के 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है, तो बताइए कितना ग्राम वजन है। तो भैया एटम दे करके, एटम दे करके क्या पूछ रहा है, एटम दे करके मास पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एटम्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कैसे, देख लो यहाँ पर 2Na एटम थे, Na से डिवाइड करो कितना आएगा 2, देखो क्या मोल्स आ गए, हाँ सर मोल्स आ गए। फिर एक बार मोल्स आ गए, मोल से मास निकालना है, तो देखो N पता है, W निकालना है, तो W विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। करो जरा, 2 की मल्टीप्लाई 23 में कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट हमारे लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आइए अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो देखिएगा, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट राम, आर्म एंड गाम ऑफ द फॉलोइंग, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालिए, एटॉमिक मास निकालिए और ग्राम एटॉमिक मास निकालिए। तो भैया काफी बार बता चुका कि चाहे राम हो, चाहे आर्म हो, चाहे गाम हो, तीनों के तीनों कैपिटल ए के बराबर होते हैं, तीनों के तीनों कैपिटल ए के बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राम की कोई भी यूनिट नहीं होती, आर्म की यूनिट AMU या फिर U होती है, और गाम की यूनिट होती है भैया ग्राम। अब सर ए कैसे पता चलेगा, ए क्या है, तो याद करो बताया था एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन x, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ z और ऊपर की तरफ कैपिटल ए। Z इज योर एटॉमिक नंबर एंड कैपिटल A इज योर मास नंबर। तो देखो जरा, सोडियम का मास नंबर कितना है भैया, सर सोडियम का मास नंबर है 23, तो यहाँ आ जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा 23 AMU और यहाँ आ गया 23 ग्राम। क्या मतलब है तीनों का, मतलब समझाओ जरा। सोडियम का राम 23 है, इससे ये पता चलता है कि सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से 23 टाइम्स ज्यादा भारी है, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सोडियम के एक एटम का वजन
कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से 23 टाइम्स ज्यादा भारी है। इसका मतलब क्या है भैया, ये सोडियम के केवल और केवल एक एटम का वजन है, ये सोडियम के 1 मोल एटम का वजन है, मतलब सोडियम के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन है। अब अगला बता दो, अब तो आसान हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा 235, ये 235 AMU और ये आ गया सर 235 ग्राम, ठीक। 65 AMU एंड 65 ग्राम, 20 AMU एंड 20 ग्राम, 35 AMU एंड 35 ग्राम। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ग्राम एटम्स? सर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से। क्लियर हो रही है बात? तो देखो सर बहुत अच्छी बात, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने आएंगे बेटा निकल करके, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे निकल करके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कितने आएंगे निकल करके 8 डिवाइडेड बाय 16, 1/2 मतलब 0.5, ये आ गया 0.5 Na, ठीक। यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 2 और ये आ गया 2 Na इधर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई? ध्यान दो क्या दिया हुआ है 112 और आगे मिलीग्राम, क्या दिया है? मिलीग्राम। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का, उसका फॉर्मूला पढ़ा गिवन मास इन ग्राम्स। मास किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इस 112 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 112 इंटू 10 की पावर -3, मिली की कीमत 10 की पावर -3 डिवाइड कर देंगे 56 से। तो देखिएगा नीचे का ट्वाइस जस्ट ऊपर लिखा है, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3। नाउ इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर -3 Na। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी अच्छे से, ठीक है। 5.4 माइक्रोग्राम, व्हाट इज दिस? इट इज माइक्रो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू 5.4, माइक्रो की कीमत 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है भैया 27। तो देखो नीचे का जस्ट वाइज ऊपर लिखा है, ठीक है। कितना आएगा 0.2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -1, तो ये बन गया 2 इंटू 10 की पावर -7, ये हो गया हमारा 2 इंटू 10 की पावर -7 Na, ठीक है सर। चलिए सर बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा बेटा 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मिलीग्राम, 1 इंटू मिली की कीमत 10 की पावर -3 और हाइड्रोजन का मास नंबर तो भैया 1 ही होता है। तो कितने मोल्स आ गए? 10 की पावर -3, ठीक है। कितने एटम्स आ गए? 10 की पावर -3 Na, ठीक है सर। Na के टर्म्स में ही लिख करके छोड़ रहे हो आप, तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम में ज्यादातर वो Na के टर्म्स में ही कभी कभी लिख करके छोड़ देता है। बट अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर 20 आ जाएगा, ठीक है। अगला 40 kg नियॉन, तो केजी हटाओ पहले, तो किलो हटाओ, 40 इंटू 10 की पावर 3, नियॉन का कितना भैया? नियॉन का मास नंबर 20,
तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3 और ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3 Na। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? तो जल्दी से 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए बाकी आगे के बचे हुए सवाल। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, तो लेट अस मेक इट विजिबल। लेट अस चेंज द कलर। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ज्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है? चलो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगला देख लो भैया, 71 नैनोग्राम। तो 71 इंटू नैनो की कीमत 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय, अब भैया क्लोरीन का मास नंबर क्या लेकर के चले? क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास लेकर के क्या चले? क्लोरीन का के तो 2 आइसोटोप होते हैं, 35 एंड 37। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं उसने ऊपर। अभी तक जितने भी सवाल करा रहा था उसमें ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा था, बट इस बार यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का भी सहारा लेना पड़ेगा, दिमाग को भी थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा। क्या परेशान करना पड़ेगा? कि अगर मैं क्लोरीन का 35.5 ले लेता हूँ तो इसका जस्ट ट्वाइस ऊपर लिखा है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -9। और यहाँ आ गया भैया 2 इंटू 10 की पावर -9 Na। अगला 441 डिवाइडेड बाय 63 कितना आ जाएगा? 7 टाइम्स, और ये आ गया 7 Na। ठीक, 216 ग्राम ऑफ सिल्वर का 108 होता है बेटा, 108 मास नंबर। ठीक है, तो 216 डिवाइडेड बाय 108, नीचे का जस्ट ट्वाइस ऊपर लिखा है, तो ये आ गया 2 Na। ठीक है सर, चलिए सर बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अननोन में है पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन किस में है? अननोन में है, बट बहुत जबरदस्त बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है कि हमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं भैया, ए और बी। 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ए और बी, दोनों का ग्राम एटॉमिक मास दिया गया है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए कितना दिया बेटा? 20 ग्राम पर मोल, एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बी दिया गया है बेटा 40 ग्राम पर मोल। कितना दिया है? 40 ग्राम पर मोल। आगे कह रहा है आपसे कि इफ x gram of A contains y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B। अगर A के x ग्राम वजन में y एटम्स आ रहे हैं, अगर A के if x gram of A, if x gram of A contains y atoms, then calculate the number of atoms in 2x gram of B। तो देखो भैया क्या बोला उसने, x ग्राम ऑफ A में y एटम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स in x gram of A is equal to y according to question। तो मुझे बताइए, अगर मैंने A का x ग्राम वजन लिया है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, सबसे पहले तो मास दिया है ना x ग्राम, क्या दिया है? मास। मास को डिवाइड करेंगे, A के ग्राम एटॉमिक मास 20 से, मोल्स आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से,
एटम्स आ जाएंगे। अरे भैया जो फ्लो चार्ट अभी अभी लिखवाया उसको देखो ना, मास से पहले मोल्स निकालेंगे। क्या ये मास से मोल्स निकाल दिए? हाँ सर, मास से मोल्स निकाल दिए। फिर मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर में करेंगे तो क्या आ जाएंगे निकल करके? एटम्स आ जाएंगे निकल करके। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटम कितने दिए गए हैं? वाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या पूछना चाह रहा है आपसे? नंबर ऑफ एटम्स इन 2x, नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी आपसे पूछना चाह रहा है। तो कैसे निकालोगे भाई 2x ग्राम ऑफ बी में एटम्स? सबसे पहले तो मोल निकाल लो, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 40, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास 40 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एटम्स आ गए निकल के। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और देखो देखो क्या देखो, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग x बाय 20 इंटू एन ए किसके बराबर है? y के बराबर है। तो ये भी कितना आ गया निकल के भैया? y आ गया। तो देखो सवाल बिल्कुल आसान था, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, लैंग्वेज में उलझना नहीं है। पूरा सवाल अननोन में था, पता कुछ भी नहीं था, x और y के टर्म्स में पूरा सवाल था। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। चलो फिर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला क्या कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। मैंने किसी एलिमेंट का 20 ग्राम वजन लिया है, उसमें कितने एटम आ रहे हैं बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स आ रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहला क्या पूछ रहा है भैया? ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो 20 ग्राम तो वजन दिया है और उसमें एटम्स कितने आ रहे हैं निकल करके? एटम्स कितने आ रहे हैं? 3 इंटू 10 की पावर 22। तो पहले तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे कैसे अगर वजन दिया है तो? सर अभी अभी आपने बताया दिया गया वजन ग्राम में डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कितना है भैया? अरे वही तो कैलकुलेट करना है, वही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6 इंटू 10 की पावर 23। सर अभी तक तो आप एन लिख रहे थे, एकदम से आपने 6 इंटू 10 की पावर 23 क्यों लिख दिया? वो अभी समझ में आएगा। तो देखो जरा, मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करा, मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया भैया? एटम्स आ गए। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम कितने दिए गए हैं? 3 इंटू 10 की पावर 22। इसलिए मैंने एवोगैड्रो नंबर को एक्सपेंड करके लिखा ताकि मैं कैंसिल आउट कर सकूं। तो देखो 10 की पावर 22 इधर पूरा साफ और इधर 10 की पावर 22 साफ, एक 10 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 3 वन जा एंड 3 टू जा। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा भैया? ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, एक 2 ये है और एक 0 ये है, 20 बचा है यहाँ। 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ गया बेटा? 400 ग्राम। देखो कितने आसानी से, कितनी चुटकियों में हमने सवाल को सॉल्व कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि हमें फ्लो चार्ट पता है, हमें फ्लो चार्ट पता है। चलो ठीक है सर, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताइए। नंबर ऑफ क्या बताइए? न्यूक्लियॉन्स, मतलब कैपिटल ए इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। कि भैया 200 ग्राम एलिमेंट में कितने न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होंगे वो बताइए। तो अब देखो जरा इस बात पे थोड़ा सा गौर किया जाए। क्या गौर किया जाए कि ग्राम एटॉमिक मास 400 ग्राम आ रहा है और ये जो यहाँ लिखा है इसी को ही क्या बोलते हैं? मास नंबर कैपिटल ए। भाई बताया ना ग्राम एटॉमिक मास कैपिटल ए ग्राम के बराबर होता है, तो ये 400 जो लिखा है ये कैपिटल ए हुआ। क्या हुआ? कैपिटल ए हुआ। इसका मतलब आप बोलोगे भैया 400 ग्राम एलिमेंट में, 400 ग्राम एलिमेंट में 400 न्यूक्लियॉन्स हैं।
400 ग्राम एलिमेंट में 400 न्यूक्लियॉन्स है। सवाल पूछ रहा है कि 200 ग्राम एलिमेंट में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो भैया 400 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 400 नहीं 200 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। कितने न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे? 200 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज्ड, अगर मैं एवोगैड्रो नंबर Na को चेंज कर दूं, अगर मैं एवोगैड्रो नंबर Na को क्या कर दूं? चेंज कर दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। अगर मेरा बस चल रहा होता तो मैं चेंज कर देता। अगर मैंने एवोगैड्रो नंबर को 6 × 10 की पावर 6 × 10 की पावर 23 से चेंज करके कर दिया भैया कितना? 6 × 10 की पावर 20। तो पूछ रहा है किसके ऊपर असर पड़ेगा? तो बताओ जरा भैया। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब है इस बात का? किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अलग अलग केमिकल स्पीशीज के बीच जो रेशियो है क्या वो चेंज होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा 2H2 + O2 विल गिव यू 2H2O, तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का कितना मोल है भैया? हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और पानी के 2 मोल है। तो एवोगैड्रो नंबर को 6 × 10 की पावर 23 से चेंज करके अगर मैं 6 × 10 की पावर 3 भी कर दूं, तब भी इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो बिल्कुल वाहियात ऑप्शन, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर, ये कंपाउंड लिखा है भैया, ये क्या लिखा है? H2O, ये कंपाउंड लिखा है। इस कंपाउंड के अंदर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। पानी के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम है। एवोगैड्रो नंबर बदलने से इसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दो। पानी के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का हमेशा रहेगा। 1 एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा रहेंगे। 1 एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन के अमोनिया में हमेशा रहेंगे। तो ये भी बिल्कुल वाहियात ऑप्शन। अगला, द डेफिनेशन ऑफ मास इन ग्राम्स। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। मास की डेफिनेशन ग्राम में क्या चेंज होगी? मास की डेफिनेशन नहीं भाई, मास की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होने वाली। मास तो क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। मेरी बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है उसको मास बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चेंज होने वाला नहीं है। बचा केवल एक ये, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब भैया एक्सप्लेन तो करो कैसे। तो वो कह रहा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन का मास बिल्कुल बदलेगा अगर आपने एवोगैड्रो नंबर चेंज कर दिया। तो देखिएगा, अगर एवोगैड्रो नंबर मेरे पास होता 6 × 10 की पावर 23, अगर मैंने 6 × 10 की पावर 23 एटम्स ले लिए कार्बन के, तो उनका वजन कितना आएगा भैया? उनका वजन आएगा 12 ग्राम। कितना आएगा? 12 ग्राम। अरे अभी अभी तो बताया, अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछूं कार्बन का, तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा भैया? 12 ग्राम होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम होगा। सर कार्बन के 1 मोल एटम का वजन 12 ग्राम है, तो वही तो लिखा है यहाँ, कार्बन के 1 मोल एटम का वजन 12 ग्राम है। अब अगर मैंने एवोगैड्रो नंबर 6 × 10 की पावर 23 से चेंज करके कर दिया 6 × 10 की पावर 20, अगर मैंने इतने एटम्स ले लिए, अगर मैंने इतने एटम्स लिए थे तो 12 ग्राम वजन था। अब मैंने इतने एटम्स ले लिए तो कितना ग्राम वजन आएगा? लगाओ यूनिटरी मेथड, 12/6 × 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10 की पावर 20। 6 ने 6 को मार दिया, 10 की पावर 20 गया, 10 की पावर 20 यहाँ से गया, यहाँ कितना बचा भैया? सर यहाँ बचा 10 की पावर 3। कितना बचा?
10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आ जाएगा 0.0, या उसको भी छोड़ो ना, ऐसे लिख लो 12 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, मतलब कितना आ जाएगा भैया आंसर 12 मिलीग्राम। कितना आ जाएगा 12 मिलीग्राम। तो अगर मैंने एवोगैड्रो नंबर को 6 इंटू 10 की पावर 23 से चेंज करके 6 इंटू 10 की पावर 20 कर दिया तो कार्बन के 1 मोल एटम का वजन बदल जाएगा भाई। कार्बन के 1 मोल एटम का वजन कितना होता है 12 ग्राम, अगर एवोगैड्रो नंबर इतना होता है। बट अगर एवोगैड्रो नंबर इतना कर दिया तो कार्बन के 1 मोल एटम का वजन केवल और केवल 12 मिलीग्राम रह जाएगा। कितना रह जाएगा 12 मिलीग्राम रह जाएगा। ठीक है सर, चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, बिल्कुल आसान। 52 मोल दे दिया आर्गन का। अरे भैया मोल से एटम्स निकालने के लिए तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और ये सवाल आपका एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 11th की एनसीईआरटी का। उससे पहले ये देख लो 52 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, पहले तो मोल्स निकाल लो। हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 2He4, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4, एटम्स मोल्स ऑफ एटम्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स आ गए। कितना आ गया आंसर 13Na। कितना आ गया आंसर भैया 13Na। लेकिन ऊपर तो ये क्या कलाकारी कर दी उसने, 52U दे दिया। क्या दे दिया 52U दे दिया। अब U का मतलब तो क्या होता है भैया, U का मतलब ये जो आपको दिया गया है 52U, ये एटॉमिक मास है हीलियम का। ये क्या है एटॉमिक मास है हीलियम का। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास नहीं है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर मेरे पास 4U होता तो इसका मतलब मेरे पास एक एटम होता हीलियम का। बोलो हाँ या ना। बात चमकी के नहीं चमकी? जी सर बिल्कुल चमक गई। अगर 4U होता तो एक एटम होता हीलियम का। U इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। अभी कितना U है, अभी 52U है, तो कितना एटम होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 52, कितना आ गया 13। कितना आ गया 13 एटम्स आ गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका भी है सर, आप डायरेक्टली 52U को ग्राम में बदल लेते। 52U लिखा है, इसको ग्राम में बदल लो, 52/Na ग्राम में बदला गया। अब बस क्या करना है 52/Na को डिवाइड करो 4 से, मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, एटम्स आ गए। कितना हो जाएगा 52/Na मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, Na ने Na को शहीद कर दिया, अभी भी आंसर 13 एटम्स आ गया। अभी भी आंसर 13 एटम्स आ गया। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आज की क्लास आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय की होगी। यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।